नमस्कार दोस्तों। तो मैं आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो रहेगा म्यूचुअल फंड के ऊपर। और म्यूचुअल फंड में जो भी आपके डाउट हैं कि नई स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई आपके पास पर्टिकुलर 10,000 15,000 20,000 जो मंथली आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी कोई आप लंबा समय अमाउंट है, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख वो इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कीम में किया जाए, तो आज सारे आंसर मिलेंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक जरूर बने रहें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो बने रहें इस वीडियो में, मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड में कहां इन्वेस्ट करना है। तो अभी आ गया हूं मैं स्क्रीन पे। मान लीजिए अगर कोई 10,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चाहता है उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 की हो एसआईपी में, तो अगले 20 इयर्स के लिए मेरा कितना कॉर्पस तैयार होगा, मैं कितना किस स्कीम में इन्वेस्ट करूं, तो इसके आंसर मिलेंगे आपको सारे। अगर कोई इसी प्रोपोर्शन में 10 से 5 करना चाहता है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को 10,000 पर इन्वेस्ट करना है तो उसको 5,000 लार्ज कैप स्कीम्स में, 3,000 मिड कैप स्कीम में और 2,000 स्मॉल कैप स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलते हैं कि लार्ज कैप स्कीम में कौन कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो सुविधा दे रही हैं और आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप स्कीम में चलते हैं। लार्ज कैप स्कीम में सबसे ज्यादा ब्लू चिप फंड भी, एसबीआई ब्लू चिप फंड भी लार्ज कैप ही होते हैं ये भी। तो जिसको भी 10,000 इन्वेस्ट करना है वो लार्ज कैप में 5,000, मिड कैप में 3,000 एंड स्मॉल कैप में 2,000 इन्वेस्ट कर सकता है। लार्ज कैप स्कीम एसबीआई की ब्लू चिप डायरेक्ट यूज कर सकता है वो, या एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप चूज कर सकता है। और इसमें एक और स्कीम है आईसीआईसीआई की लार्ज कैप स्कीम पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड चूज कर सकता है, आप देख सकते हो उसको स्क्रीन पे। और या फिर एसबीआई का ब्लू चिप फंड भी चूज कर सकता है। आप एचडीएफसी का भी चूज कर सकते हो, एचडीएफसी का ब्लू चिप फंड या फिर एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड। एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप चूज कर सकते हो, एचडीएफसी का लार्ज चूज कर सकते हो। दोस्तों एक बात याद रखना, आप ज्यादा जितनी भी एएमसीज अभी छोटी आ रही हैं, बहुत सारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बड़ी एएमसीज के साथ ही बने रहना है। बड़ी एएमसीज कम रिस्क लेती हैं, वो रिटर्न से ज्यादा रिस्क मैनेज करती हैं। जो स्मॉल एएमसीज होती हैं उनको अपने रिटर्न ज्यादा दिखाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो बड़ी एएमसीज हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एएमसी, निपॉन, उन्हीं के साथ बने रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड भी चूज कर सकते हैं। स्मॉल कैप में अगर आपको जाना है, जैसे मैंने बोला 5,000 आपको लार्ज कैप में, 3,000 मिड कैप में और 2,000 स्मॉल कैप में डालना है। तो स्मॉल कैप में एसबीआई का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई का स्मॉल कैप, तीनों अच्छे हैं, आप तीनों चूज कर सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा, आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 5 ईयर से नीचे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में ना जाएं, वो शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटाइल हो सकते हैं। अगर आपका नजरिया 5 ईयर से ज्यादा है, 7, 10, 15, तब आप स्मॉल कैप में भी एलोकेशन दे सकते हो। दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड में, स्मॉल में, कैसे ये प्रोपोर्शन करना है, तो आप चुपचाप फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका होराइजन 5 साल से ज्यादा है तो आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए अपना 10,000, 15,000 जो भी अपना पैसा लगाना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हो जाती है। फंड मैनेजर को आजादी होती है उसमें कि कितना अमाउंट लार्ज में लगाए, कितना मिड में लगाए, कितना स्मॉल में लगाए। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड भी चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, निपॉन सारे ही ये सुविधा, ये स्कीम देते हैं। तो आप फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, तो आप मुझसे मिल सकते हैं मेरे ऑफिस पावर हाउस के पास। तो आप मेरे संपर्क में आइए, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है और कितने साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा इकट्ठा होगा। अगर आप 10,000 पे इन्वेस्ट करते हैं 10 सालों के लिए, तो आपका 24 लाख के आसपास का पैसा इकट्ठा होगा। यही अगर आप 10 साल के नहीं 15 साल के लिए कर देते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 52 लाख के आसपास। यही अगर पैसा अगर आप 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 10,000 की एसआईपी फॉर 20 इयर्स, तो आपका 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। अगर आप 15,000 की एसआईपी करते हैं 20 साल के लिए, तो आपका हो जाएगा 1 करोड़ 55 लाख। अगर आप 15 साल के लिए ही करते हैं 15,000 की एसआईपी, तो आपको मिलेगा 77 लाख। अगर आप 15,000 की एसआईपी सिर्फ 10 साल के लिए करते हैं तो आपका पैसा होगा 35 लाख के आसपास। तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाते जाते हैं आपका पैसा बढ़ता जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है
और अगर आप 20,000 की SIP करते हैं, जो मैं जितने भी सर्विस पर्सनल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 20,000 की SIP करें, तो 10 साल में उनका 47 लाख इकट्ठा हो सकता है और 15 साल में वो इकट्ठा कर सकते हैं 1 करोड़ और 20 साल में वो इकट्ठा कर सकते हैं 2 करोड़। तो आपने देखा कि नेक्स्ट वाला जो 5 इयर्स था, तो उसमें उन्होंने 1 करोड़ से 2 करोड़ की छलांग लगाई। जब आपका कॉर्पस बड़ा हो जाता है तो आपके रिटर्न भी ज्यादा आने लगते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ठीक होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप कम पैसा जनरेट करते हो, मीडियम टर्म के लिए थोड़ा ज्यादा और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा। वही अगर आप 20,000 की SIP जो 30 साल के लिए कर देते हो, तो आपका अमाउंट 7 करोड़ तक पहुंच जाता है 30 साल में, जो कहीं से भी कम नहीं है। तो SIP लॉन्ग टर्म में सही है। SIP तभी करें जब आप उसमें 5, 7, 10 साल, 15, 20, 25 साल के लिए बने रह सकते हैं। अगर आपका होराइजन 2 साल 3 साल का है, तो आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में जाइए, जिसमें मेजर एलोकेशन डेब्ट फंड्स में होती है, जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी होती है। तो आप 10% के आसपास का उसमें रिटर्न मान के चल सकते हैं, जो FD से कहीं अच्छा है। तो FD हो गई है पुरानी, अब जमाना आ गया है म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें आपको सारी वैरायटीज मिल जाती हैं, फिक्स्ड इनकम से लेके आपको इक्विटी तक, जिसमें हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो धन्यवाद। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और अगर आपको आंसर कमेंट पे चाहिए तो कमेंट में बता दूंगा, और अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको लास्ट में स्क्रीन पे मिल जाएगा। धन्यवाद।